लेकिन ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है। तब इनकी अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तू हो जा बड़ा, अब बन जा तू पब्लिसिटी क्रेजी। ये सब पब्लिसिटी के लिए और चंद रुपयों के लिए तुम पूरे माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। वहां पे एक महिला बैठी हो, किस तरह की आपत्तिजनक बात कर रही है। इससे जो शो करते हैं इसको पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की हरकत ना हो। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान बहुत गुस्से में। उन्होंने बाज़ाब्ता ये बात कही है कि रणवीर इलाहाबादिया को चप्पल से मारने की जरूरत है। जी क्यों कहा है? इसलिए क्योंकि रणवीर इलाहाबादिया पिछले दिनों समय रैना का एक शो चलता है इंडिया गॉट टैलेंट, उसमें शामिल होता है और वहां जाकर के उसने ऐसी अश्लील बातें की, ऐसी अभद्र बातें की जिसे रिपीट भी नहीं किया जा सकता। उसने माँ बाप जैसे पाक रिश्तों को भी नहीं छोड़ा। उसने यहाँ तक कहा कि जब माँ पिता जो है वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, उस दरमियान आप उन्हें देखिए। कब तक देखते रहेंगे? उनके साथ शामिल होइए, उन्हें रोकिए। मैंने ये बातें आपको बहुत सही लहजे में कहा है। जिस भाषा का इस्तेमाल रणवीर इलाहाबादिया, जिसे बियर बाइसेप्स के नाम से भी आप जानते हैं, उसने की है, वो इतनी घटिया है कि उसे दोहराया नहीं जा सकता। समय रैना कौन है आप जानते हैं। उसके शो में सिर्फ और सिर्फ गालियां बकी जाती है। कॉमेडी के नाम पर, डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता, अभद्रता पड़ोसी जा रही है। वहां ऐसी ऐसी लड़कियां भी शामिल होती है जो कहा जा सकता है कि फीमेल प्राइवेट पार्ट्स और मेल प्राइवेट पार्ट्स पर जोक करती है। जरा सोच करके देखिए कि कॉमेडी का स्तर किस लेवल पर जा चुका है। क्या इस देश में कॉमेडियन की कमी रही है? ऐसे ऐसे कॉमेडियन रहे हैं जिन्होंने अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जीता है। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, नौजवान क्या, तमाम उम्र के लोग उन्हें देखते थे, हंसते थे, ठहाके लगाते थे और बहुत खुश रहते थे। लेकिन जिस तरीके की कॉमेडी को ये लोग डार्क कॉमेडी के नाम पर पेश कर रहे हैं, ये कॉमेडी नहीं है बल्कि समाज को गंदा करने जैसा है। और यही वजह है कि बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्से में वारिस पठान है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ठीक है सर, रणवीर इलाहाबादिया का एक बहुत ही आपत्तिजनक कमेंट इंडियाज गॉट टैलेंट में वायरल हो रहा है, जो माता पिता के ऊपर में बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक बात है। ये तो वेस्टर्न कल्चर में भी नहीं हो रहा जो यहाँ हो रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो पूरी धजिया उड़ा दी है। किस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया है उसने। माता पिता के बारे में इस तरह की कोई बात करता है कि उनको ऐसा हालत में देखना चाहिए। नंगे पने की हद हो गई है ये। मैं तो चाहूंगा सरकार क्या करे, और मोदी जी ऐसे लोगों को गले लगा रहे। ऐसे सड़क छाप 2 टके के इन्फ्लुएंसर को आप गले लगाओगे तो देश का माहौल बिगड़ेगा ही ना। आज युवा क्या सोच रहा है, घर के अंदर बच्चे छोटे छोटे देख रहे हैं सब चीजों को, क्या क्या उनके जहन में बैठेगा। और इसको इतना ही फेमस होने का शौक है ना, तो इसको एफआईआर तो हो गया। लेकिन ऐसे लोगों को सड़क पे नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिनको नंगे पने का बहुत ज्यादा शौक है। तब इनकी अक्कल ठिकाने आएगी और उनके फोटो वायरल करने चाहिए। ले अब तू हो जा बड़ा, अब बन जा तू पब्लिसिटी क्रेजी। ये सब पब्लिसिटी के लिए और चंद रुपयों के लिए तुम पूरे माहौल खराब करने की बात कर रहे हैं। वहां पे एक महिला बैठी हो, किस तरह की आपत्तिजनक बात कर रही है। इससे जो शो करते हैं इसको पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहिए। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए ताकि आगे से इस तरह की हरकत ना हो। और ये जो क्या फालतू बकवास है ये सब, और सब खामोश। अरे इसको उठा के अरेस्ट करना चाहिए। एफआईआर तो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर। हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सरकार भी और विभिन्न जगह पे जहां जहां एफआईआर हुए हर जगह इसको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। और इसको अगर इतना ही पब्लिसिटी का शौक है, मैं तो अभी भी फिर बोल रहा हूं, बीच चौराहे पे इसको नंगा करके चप्पलों से मारना चाहिए, जिसने हमारी माता पिता भाई बहनों के बारे में इतने अपशब्द का इस्तेमाल किया है। सर, जैसा कि आप देखते होंगे कि वो अपने पॉडकास्ट में स्पिरिचुअलिटी को लेकर के काफी ज्यादा बात करते हैं, धार्मिक होने का एक नाटक करते हैं। और क्या ये आपको लगता है कि ये उनका असली चेहरा सामने आ गया? वो असली चेहरा सामने आ गया है ना। ये ढोंगबाज धोखेबाज लोग होते हैं। लोग चंद पैसे के लिए अपने आप को भी बेच डालेंगे। ये खुद नंगे हो जाएंगे और नंगे पने की हद जो पार किया इसने, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा भारतीय इस तरह के अपशब्द का। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार सख्त कायदा कानून के तहत इसको पहले तो अंदर करो। और अगर फेमस होने का शौक है ना तेरे को इतना ही, आओ बीच चौराहे पे मुंबई में आ जाओ, तेरे को नंगा करके बीच चौराहे के ऊपर मारेंगे हम लोग, फेमस करेंगे तेरे को भी। फिर अक्कल ठिकाने आएगी किस तरह से तू माता पिता का अपमान कर रहा है वो सब चीज। सर, आप ऐसा कोई इनिशिएटिव लेंगे कि इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे वाहियात शो को बंद करवाया जा सके और समय रैना पर भी एक्शन लिया जा सके? बिल्कुल, सरकार को ऐसे जो शोज है उसको बॉयकॉट करना चाहिए। उनको परमिशन नहीं देना चाहिए इस तरह के शोबाजी करने का। ये क्या डार्क ह्यूमर, ये क्या जोक है, मजाक मस्ती है। हाँ, आप किसी के माता पिता के बारे में बोल रहे हो कि जाओ जाके देखो क्या हो रहा है। बच्चों को आप ये तालीम दे रहे हो, ये सिखा रहे हो बच्चों को, सिर्फ एक पॉडकास्ट के नाम पे तुम्हारा
हाँ, ये सिखाने का है क्या तुमको बच्चों को? नहीं नहीं, ऐसे जो है ना, ये छपड़ी छाप लोगों को सरकार बराबर सबक नहीं सिखाएगी तो देश का वातावरण खराब होगा। हमारा नौजवान युवा बच्चे बच्चियां क्या सोचेंगे, क्या उनके जहन में जाएगा? अब वो जाएगा एक जगह पे, किधर स्पिरिचुअलिटी का फोटो डाल देगा, सब भूल जाएंगे। वो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी ही चाहिए, तब हमको लगेगा कि बिल्कुल सरकार ने न्याय किया है। और ऐसे छप्पड़ छाप लोगों को उठा के जेल में डालो। सुना आपने वारिस पठान को कि किस तरीके से वो गुस्से में है, और उन्होंने बहुत गुस्से में ये बातें कही है। कैसे लोगों को मारने की जरूरत है, उन्हें लतियाने की जरूरत है, जूते चप्पल से मारने की जरूरत है। यकीनन जिस तरह की लफ्ज़ों का इस्तेमाल, जिस तरह की बातें रणवीर इलाहाबादिया ने की, उन्हें पैसा मिला तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 2 करोड़ रुपए दे करके किसी को ये कहे कि तुम आओ और हमारा। ये क्या चलता है? ये क्या चीज़ें हैं? क्या इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।